एसआर क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। ठीक है, तो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हाइट एंड डिस्टेंस मैथ्स में, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो इसको हमको आज अच्छे से समझना है, उसके बाद आप देखना कैसे इजीली क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो मैं एक छोटा पार्ट लेके आया हूँ। अभी इस चैप्टर को अपन 2 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। अगर ये फर्स्ट वाला आज आप सीख लेंगे अच्छे से, फिर नेक्स्ट जो टॉपिक है, अगला वीडियो जो आएगा उसमें आपका हाइट एंड डिस्टेंस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। तो इसको देखो, समझिए ये जो चैप्टर है इसको थोड़ा सा आपको पहले समझना पड़ेगा कि जैसे मैं आपको बोलूँ कि एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है, आप सभी जानते होंगे, जिसमें सर एक एंगल 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो मैंने बोला ये राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, अब राइट एंगल ट्राइंगल के सामने क्या होता है, देखिए हमेशा जब भी राइट एंगल ट्राइंगल होगा तो 90 डिग्री के सामने हमेशा हाइपोटेनस होगा। ठीक है, क्या होगा? हाइपोटेनस होगा। हिंदी में आप कर्ण बोल सकते हैं। अब क्या होगा कि यहाँ एक एंगल होगा, यहाँ एक एंगल होगा। ठीक है, अगर मैं इसको 30 डिग्री बोलूं या 60 डिग्री भी बोल सकता हूँ। चलो, अगर ये 30 बोलूंगा तो आप बोलेंगे सर ये 60 हो जाएगा। एग्री करते हैं? ठीक है, अगर ये 60 हो जाएगा तो ये 30 हो जाएगा, अगर ये 45 है तो ये भी 45 हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो हमेशा ध्यान रखना, अगर मैंने इसको 60 डिग्री बोला है, इसको 30 डिग्री बोला है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी जो बड़ा वाला एंगल होता है, ये तो 90 रहेगा राइट एंगल में, और जो बाकी वाला जो दूसरा एंगल है, वो जो बड़ा एंगल रहेगा उसके सामने हमेशा परपेंडिकुलर होगा, आपका लंब होगा, और जो छोटा एंगल रहेगा उसके सामने आपका बेस होगा, बोल सकते हैं आधार होगा। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए, अब आपको ट्राइंगल से कुछ छोटी सी चीजें और समझनी है, उसके बाद आप सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, तो आइए शिवानी। तो देखिए, मैं आपको कुछ चीजें समझाना चाहता हूँ कि जैसे मैंने आपसे बोला कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें एक एंगल है 30 डिग्री। ये तो आपको पता है 90 डिग्री होता है। और आपने जैसे 10th क्लास में पढ़ा भी होगा कि टेन थीटा इज इक्वल टू एच अपॉन एक्स होता था, जिसमें ये हाइट जो परपेंडिकुलर होता था उसको अपन हाइट मान लेते थे। ये हाइट होती थी हमेशा, और ये जो होती थी इसको दूरी बोलते थे एक्स। तो ये अपना एंगल, ये अपना फॉर्मूला बन जाया करता था, जिसमें टेन थीटा इक्वल टू एच अपॉन एक्स हम रखते थे। लेकिन अभी बात जो हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, रेलवे एसएससी, तो वहां हमारे पास टाइम इतना नहीं होता है कि हम सारी ये चीजें कर पाए। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, मैं आपसे ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो 30 डिग्री का आपको कुछ रेशियो दे रहा हूँ, बस इन्हें याद करना है। ये अगर आपको याद हो गए ना तो क्वेश्चन आप सारे कर पाएंगे। देखो सुनो, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जो 30 डिग्री का एंगल होता है उसके सामने हमेशा जो रेशियो बनता है वो 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। 60 डिग्री के सामने जो बनता है वो होता है आपका √3, और 90 डिग्री के सामने 2। ठीक है, इसको आपको याद करना है। अब ये याद करना है मतलब एक बार आप जब क्वेश्चन करेंगे ना हम, तो आप इजीली समझ जाएंगे कि ये रेशियो क्या होता है। आप आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं आपसे सिंपली 3 ट्राइंगल आपको बता रहा हूं। अगर ये 30 डिग्री की बजाय 60 डिग्री अगर हो जाता है तब क्या होगा? तब आप 60 डिग्री के सामने √3, 30 डिग्री के सामने 1, और 90 डिग्री के सामने 2 हो जाएगा। और जो थर्ड बनता है अपना, वो बनता है कि सर अगर ये तो 90 है ही ऑलमोस्ट, ये अगर 45 और ये भी 45 बन जाता है तब क्या होगा? तो तब आपको ये पता होगा, ये राइट एंगल ट्राइंगल में आपको ध्यान रखना है, अगर पता नहीं हो, जब भी दो एंगल इक्वल होते हैं ना, तो उनके सामने की साइड्स पे हमेशा इक्वल होती है। मतलब अगर ये 1 है तो ये भी आपकी 1 हो जाएगी, और ये बन जाएगी आपकी 2। अब आप बोलोगे सर रेशियो क्यों याद करवा रहे हो? रेशियो इसलिए याद करवा रहा हूँ कि आप सभी को पता होगा कि जब भी राइट एंगल होता है, राइट एंगल ट्राइंगल में आपका पाइथागोरस थ्योरम लगती है। अब पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है? हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अगर मैं इसको 1 मानता हूं तो आप परपेंडिकुलर को 1 रखेंगे, बेस को अगर √3 रखेंगे, √3 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका 1 + 3 मतलब 4। ठीक है, हाइपोटेनस का स्क्वायर। अगर हाइपोटेनस आपको चाहिए तो रूट लगा देंगे 4 पर, तो हाइपोटेनस आ जाएगा 2। ये 2 आ रहा है, लेकिन इतनी मेहनत हम नहीं करेंगे।
एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है, हमें सिर्फ और सिर्फ इस चीज को याद रखना है और ये हमारे लिए सफिशियंट होगा। क्या याद करना है सर? 3 ट्राइंगल आपको बस ध्यान रखने और कुछ भी याद नहीं रखना है। सर अगर यहाँ 30 डिग्री का एंगल हमें मिलता है राइट एंगल में, तो इसके सामने हमेशा 1 होगा, 60 के सामने √3 और 90 के सामने 2। अगर ये 60 है तो इसके सामने √3, 30 डिग्री के सामने 1 और 90 डिग्री के सामने 2। और अगर दोनों एंगल 45 डिग्री के हैं तो ये 1 1 और ये हो जाएगा आपका √2। ठीक है, ये आपका हो जाएगा √2। बस ये 3 आपको एंगल याद रखने हैं और इसके अलावा सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए आप आराम से क्वेश्चन कर पाएंगे इजीली। आपको सामने ऊपर स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूं। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है, कोई 150 मीटर लंबे धागे के साथ पतंग उड़ाता है। ठीक है, यदि पतंग का धागा क्षैतिज रेखा के साथ 60 डिग्री का कोण बनाए तो भूमि से पतंग की ऊंचाई बताइए। मैं आपसे ये कह रहा हूं, क्या बोला है क्वेश्चन में कि कोई 150 मीटर लंबे धागे के साथ पतंग उड़ाता है, मतलब ये 150 मीटर लंबा धागा है। और आपको ये ध्यान रखना है, जब भी पतंग उड़ाने की बात हो तो धागे को हमेशा स्ट्रेट मान के चलेंगे। ठीक है, कोई 150 मीटर लंबा धागा है, उसके साथ पतंग उड़ा रहा है और पतंग का धागा क्षैतिज रेखा के साथ, क्षैतिज रेखा कौन सी होती है? ये वाली। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ में जो एंगल बना रहा है वो कितना बता रहा है? वो 60 डिग्री बता रहा है। ठीक है, तो भूमि से पतंग की ऊंचाई हमें बतानी है, मतलब ये वाली हमें हाइट जो है वो बतानी है। क्लियर है? अब आप बोलोगे, देखिए इसको समझेंगे हम। ये यहां में लिख लेता हूं थोड़ा सा, क्या दिया है? 150 मीटर। ठीक है, ये पूरा जो है ये आपका पूरा यहां से देखिए ये आपको दे रखा है 150 मीटर। ठीक है, आपको एंगल दिया है। अभी मैंने आपको बोला था जब भी राइट एंगल ट्राइंगल हो तो आप उस जब यहाँ एंगल देखेंगे, यहाँ 30 डिग्री है तो 1√1 हो जाता था और आपका √3 और 2 हो जाता था। यहाँ 60 डिग्री है तो 60 डिग्री के सामने हमेशा क्या होगा? √3। 30 यहाँ अगर यहाँ 60 है तो यहाँ 30 होगा, तो 30 के सामने 1 और ये 90 डिग्री के सामने हमेशा 2 हो जाएगा। बट आप देखो क्वेश्चन में क्या दिया है कि यहाँ पर जो है जो उसकी धागे की लंबाई है वो, अगर मैं रेशियो के हिसाब से बात करूं तो ये तो होनी थी, बट उसने दी क्या है? 150। क्या दिए? 150। इसका कितना टाइम्स है? 75 टाइम्स। तो जो उसकी हमें पूछा क्या है? उसकी हाइट पूछी है, तो उसकी अगर मैं बोलूं कि ये 2 होता तो इसकी हाइट √3 होनी थी, बट यहाँ पे तो 150 दिया है, इसका 75 टाइम्स। तो ये जो हाइट है ना ये भी √2 ना होकर 75 टाइम्स 75 √3 मीटर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, देखिए दिखाई दे रहा है। अगला क्वेश्चन दिया है, एक पेड़ से 100√3 मीटर 100√3 मीटर की डिस्टेंस से एक टावर की ऊंचाई को का कोण जो है वो 30 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई आपको बतानी है। देखिए आपको क्या बोला है, अपने पैर से यहां से 100√3 मीटर की दूरी से एक टावर की ऊंचाई का कोण 30 डिग्री है, मतलब यहां से इसका जो कोण है वो 30 डिग्री बन रहा है। ठीक है, 30 डिग्री कोण ऑलरेडी इस बार दे दिया है। ठीक है, दूरी जो दे रखी है वो 100 में थोड़ा नीचे लिख लेता हूँ, 100√3 मीटर दे रखी है। ठीक है, और आपसे क्या बोला है कि टावर की ऊंचाई आपको बतानी है क्या है। ठीक है, अब कैसे बताएंगे? अब कितना सिंपल हो गया, आप खुद देखो। सर ने बोला 30 डिग्री के सामने हमेशा 1 होता है। ठीक है, यहाँ 30 है तो यहाँ 60 होगा, 60 के सामने आपका √3 होता है। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 2। क्लियर है? अब हमें ये दिया है, ये अगर फॉर एग्जाम्पल अगर ये होता 1√3 और 2, तब हम क्या बोलते हैं कि अगर ये √3 होता तो ये 2 हो जाता, बट यहाँ तो √3 नहीं 100 टाइम्स, इसका 100 टाइम्स 100√3 दिया है। तो आपसे पूछा क्या है? हाइट। अगर ये √3 होता ना तो आंसर 1 होता, बट यहाँ पर तो सर 100√3 दिया है, मतलब इसका 100 टाइम्स, तो ये भी आपका 100 टाइम्स 100 मीटर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तीन जो मैंने आपको रेशियो बताया उनको आपको अच्छे से याद रखना है। तीसरा क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, देखिए क्या बोला है, दीवार के खिलाफ एक 20 मीटर लंबी सीढ़ी रखी जाती है। ठीक है, ये मान लो दीवार है, इसके खिलाफ मतलब इसके सामने एक 20 मीटर, ये जो दे दी है 20 मीटर लंबी सीढ़ी रखी जाती है। ठीक है, ये 20 मीटर बना दिया। यह जमीन पर 30 डिग्री के कोण पर झुका है। यहां पर भी एंगल आपको ऑलरेडी दे दिया है। ठीक है, 30 डिग्री का।
अब आपसे बोला है दीवार से सीढ़ी के पैर की दूरी, मतलब ये वाली आपको जो डिस्टेंस है वो आपको निकालना है। ठीक है। अब आप सीधे समझ गए होंगे सर ये 30 डिग्री है, इसके सामने आपका हमेशा आपने बोला है 1 होता है, 60 डिग्री के सामने √3 होता है, तो 90 डिग्री के सामने सर 2 होता है। क्लियर है। अगर यहाँ पर हमें पूछा क्या है, हमें यहाँ पे पूछा है ये वाली, यहाँ की इसकी दूरी पूछी है टावर के पैरों से, तो आप जानते हैं कि सर अगर ये 2 होता ना तो ये √3 होता, बट ये 2 नहीं है सर, 20 है, मतलब 10 टाइम्स, तो ये भी √3 ना होकर इसका 10 टाइम्स 3 तो 10 √3 मीटर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है एक मकान के सामने, देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक मकान के सामने तिरछी लगी सीढ़ी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ठीक है। और सीढ़ी का अधोभाग मकान से 6.5 मीटर दूरी पर है, सीढ़ी की लंबाई कितनी है। ये एक मकान है मान लो, इसके सामने एक सीढ़ी लगी है। क्लियर है। तिरछी लगी सीढ़ी का उन्नयन कोण, यहां पर भी एंगल दे दिया 60 डिग्री। क्लियर है। और सीढ़ी का अधोभाग मकान से 6, और जो वो है मकान है वो 6.5 मीटर 6.5 मीटर डिस्टेंस पर है। ठीक है। तो हमको क्या बतानी है, सीढ़ी की लंबाई बतानी है, सीढ़ी की लंबाई आपको बतानी है। क्लियर है। मतलब ये आपको इस बार बताना है। क्लियर है। ठीक है। अब आपको पता है 60 डिग्री है सर, तो ये हो जाएगा आपका जब मैंने अभी बताया था 60 डिग्री के सामने √3, 30 डिग्री के सामने 1, और ये हो जाएगा आपका 2। क्लियर है। अब ये आपको बताना है। अब हमें पता है कि सर ये क्या दे रखा है, ये 1, अगर ये 1 होता तो ये 2 हो जाता, हमें यही पूछा है ना, सीढ़ी की लंबाई पूछी है, यही तो सीढ़ी है। अब अगर ये 1 होता तो ये 2 हो जाता, बट ये क्या दिया है, 1 नहीं दिया है, 6.5 मीटर दिया है, मतलब इसका 6.5 टाइम्स, तो ये भी आपका 2 ना होकर 6.5 टाइम्स कितना हो जाएगा, 13 मीटर। क्लियर है। 13 मीटर आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन का।